हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर अपने इस क्लास में। हम पढ़ने जा रहे हैं आज संस्कृत व्याकरण का एक नया प्रकरण, वाच्य परिवर्तनम। वाच्य जैसा इंग्लिश में आप देखते हैं एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव वॉइस, तो संस्कृत में वाच्य परिवर्तन इंग्लिश के पैसिव और एक्टिव वॉइस की तरह होते हैं। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है आपके बोर्ड परीक्षाओं में 3 अंक का निर्धारित है। 3 प्रश्न इसके आएंगे बोर्ड में और तीनों प्रश्न एक एक अंक के होंगे। और बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे वो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में पूछ सकता है एग्जामिनर, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में पूछ सकता है, या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में, या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में पूछ सकता है। वाक्य आएगा, सिंपल तरीके से आपको उसको पढ़ना है और ध्यान से उसको जो वाच्य बदलने के लिए सामान्य नियम है उनको ध्यान में रखते हुए आसानी से करना है। कोई मुश्किल नहीं है। जिसको शब्द रूप धातु रूपों की जो पकड़ है वो आपकी यहाँ काम आने वाली है। छोटी कक्षाओं में आपने जो शब्द रूप और धातु रूपों का जो भंडार इकट्ठा किया है उसका यहाँ पे अब क्रियान्विति होने वाली है। देखिए, ये जो वाच्य का जो टॉपिक है, वाच्य यानी कथ्य, स्टेटमेंट, कहने का तरीका। एक तो बात कर्ता कहता है, कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, और एक कर्ता कार्य करता है। तो कर्ता जिस कार्य को स्वयं करता है वो होता है कर्तृवाच्य, और कर्ता द्वारा बात को किया जाता है, किसी कार्य को किया जाता है, उसकी परिणति की जाती है, वो हो जाता है कर्मवाच्य। इस बात में हम देखेंगे तो 3 प्रकार के ये वाच्य होते हैं आपके संस्कृत में। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता की यहाँ प्रधानता होती है, और कर्ता प्रधान होता है यहाँ, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म उसका मुख्य होता है, और भाववाच्य में जैसा आप जानते हैं हिंदी में भाव की प्रधानता होती है। तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय हम पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण 3-4 बातों की आवश्यकता होती है। वो है, देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय ध्यातव्य बातें, ये अवश्यंभावी आपको याद होनी ही चाहिए। इनके अभाव में आप वाच्य बदल ही नहीं सकते। और वाच्य एक ऐसा प्रकरण है बच्चों कि एक स्टेप अगर सही है तो अगली स्टेप सही होगी। अगर एक भी स्टेप उसमें गलत है तो अंक नहीं मिलते। देखिए, कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्तरी प्रथमा। आप छोटी कक्षाओं से सुनते आ रहे हैं, 6th क्लास से आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है, कर्मणि द्वितीया। मूल धातुएं जो आप जानते हैं, पठ, गम, गच्छ, रुच, वद, हस्, नी, क्री, कृष, मुष, मथ आदि जो धातुएं हैं, बदले हुए कर्ता के अनुसार क्रिया। तो चारों नियमों को हम आसानी से देखते हैं। पहला नियम देखिए, जब आप कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो पहला जो परिवर्तन आपको करना है वो करना है कर्ता। कर्ता जो वाक्य में होता है उसे आप तृतीय विभक्ति में बदल देंगे। कर्ता को तृतीय विभक्ति में बदला जाता है। जैसे एग्जाम्पल होता है राम है गच्छति, एक उदाहरण है। तो राम में प्रथमा विभक्ति है, और अब इसको हम जब कर्मवाच्य में ले जाएंगे तो कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, रामेण। पहला परिवर्तन ये होगा, हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, कर्म को कर्ता बना देंगे। कर्म को कर्ता बनाने से यहाँ क्या अभिप्राय है? कर्म जो कि द्वितीय विभक्ति में होता है उसको हम कर्ता बना देंगे, यानी उसे प्रथमा विभक्ति में ले जाएंगे। कर्म को कर्ता बनाएंगे तो करना क्या है, उसमें प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। ये बात अलग है कि नपुंसकलिंग पदों में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम होती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उनके कर्ता में कोई बदलाव दिखलाई नहीं देगा।
आगे उदाहरणों से इस बात को समझेंगे। तीसरा है मूल धातु में ये जोड़ा जाएगा। जो क्रियापद की मूल धातु होगी, जैसे गच्छति की मूल धातु है गम, गम, तो मूल धातु में ये जोड़ा जाएगा। मूल धातु में यह जोड़ना है। ये हो गया तीसरा परिवर्तन। और चौथा परिवर्तन बदले हुए कर्ता के अनुसार क्रिया। आप हमेशा जानते हैं यथा कर्ता तथा क्रिया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया होती है। तो बदले हुए कर्ता यहाँ क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कर्तृवाच्य में जो कर्म था वो अब कर्तृ बन गया। कर्तृवाच्य में जो कर्म था वो कर्मवाच्य के समय कर्तृ बन गया। तो बदले हुए कर्ता के अनुसार क्रिया लगाएंगे। आप कहीं ये गलती ना करें कि कर्तृवाच्य के अनुसार क्रिया लगा देंगे, गलत हो जाएगा। तो ये जो बेसिक 4 जो नियम है परिवर्तन के, ये आपने समझे और इनको अच्छे से याद करें तो ही हम वाच्य परिवर्तन आगे कर सकते हैं। आगे मैं अगले वीडियो में इसमें बताऊंगा कि किस प्रकार हम इन वाच्यों को बदलेंगे। हाँ स्टूडेंट, पहले हमने देखा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय 4 बातों का विशेष प्रमुख ध्यान रखा जाता है। वो चारों बातों को यहाँ हम प्रयोग में लेंगे और हमारा वाच्य परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। पहला नियम, कर्ता को तृतीया विभक्ति में बदल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कर्ता कौन है? राम है। राम यहाँ सब्जेक्ट है। पहला नियम है कि इसमें हम तृतीया लगा देंगे। तो राम शब्द से तृतीया विभक्ति जायते रामेण, रामेण शब्द हो गया। पहला नियम बड़े आसानी से देखो काम में आ रहा है। दूसरा है हमारा नियम, कर्म को कर्ता बना देंगे। कर्म को कर्ता बनाने से क्या अभिप्राय है? कर्म चूंकि द्वितीय विभक्ति होती है, कर्तुरी प्रथमा और कर्मणि द्वितीया, तो कर्म को हम कर्ता बनाएंगे। अभिप्राय सीधा सीधा है कि कर्म को प्रथमा विभक्ति में ले आएंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि नपुंसकलिंग शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नपुंसकलिंग पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तके पुस्तकम पुस्तकानि प्रथमा और द्वितीया हूबहू होती हैं, इसलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आएगा। होने को ये कर्ता या बन गया, बनने को ये हमारा यहाँ इस समय करता है। अब नाउ दिस इज सब्जेक्ट, ये बदला हुआ जो तृतीय विभक्ति का रूप है। और अब देखिए अगला नियम जो है, मूल धातु में ये जोड़ेंगे। मूल धातु धातु से बनने वाला क्रियापद होता है और क्रियापद में जो मूल धातु है, अब देखिए पठती का मूल धातु क्या है? पठ, पठ ठ हलंत होता है। तो पठ में हम क्या जोड़ेंगे? आधा य। पठ धातु में मूल धातु में यह जोड़ेंगे। और फिर चौथा नियम, इसके रूप बदले हुए कर्ता के अनुसार, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, यथा कर्ता तथा क्रिया। हमारा कर्ता कौन है अभी? पुस्तकम, तो यहाँ बन गया आत्मनेपदी के अनुसार पठ्यते। देखिए छात्रों, पुस्तकम यहाँ एक वचन है, तो हमारी पठ्यते भी एक वचन है। सेवते सेव्यते सेवन्ते, रोचते रोचेते रोचन्ते, ऐसे ही पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते। अगर दिमाग लगाइए आप थोड़ा सा यहाँ कि मानो हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट है ये बहुवचन होगा, ये पुस्तकानि होगा। अभी जो ऑब्जेक्ट है ना, ये अगर बहुवचन होता तो हमारा जो सब्जेक्ट है बदला हुआ कर्ता वो पुस्तकानि हो जाता। और पुस्तकानि चूंकि ये पुस्तकानि होता तो जैसा करता वैसी क्रिया, यहाँ पठ्यन्ते हो जाता। तो पद या क्या बनता? पुस्तकानि पठ्यन्ते, पठ्यन्ते। पुस्तकानि पठ्यन्ते क्यों हुआ? क्योंकि नाउ दिस इज सब्जेक्ट, चेंज सब्जेक्ट, बदला हुआ कर्ता यह है और जैसा कर्ता वैसी क्रिया। इसी प्रकार अगला देखिए, रमा लेखम लिखती। रमा शब्द, रमा शब्द की तृतीय विभक्ति रमया, तो तृतीय विभक्ति क्या हुई? रमया।
अगला देखिए, ये हमारा भी ऑब्जेक्ट है। नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या बनाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बना दिया लेखः, क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट है या द्वितीय विभक्ति है, इसमें मैं प्रथमा ले आया, देखिए लेखः। और तीसरा है नियम, मुख्य धातु ढूंढिए यहाँ पे, लिख धातु। लिख में ख्यादा हो जाना है, इसमें यह जोड़ देंगे तो लिख्यते बन गया। अगर यहां पर भी ये बहुवचन होता, लेखान लिखती, तो यहां हो जाता लेखाः लिख्यन्ते। क्यों? जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता प्रथमा पुरुष बहुवचनम, क्रिया भी प्रथम पुरुष से बहुवचनम, तो जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तीसरा देखिए, गुरु श्लोकम पठति, तो गुरु शब्द की षष्ठी विभक्ति गुरुणा। गुरु शब्द की जो तृतीय विभक्ति है वो क्या होगी? गुरुणा। पहला नियम काम आ गया। श्लोकम, श्लोक, यहां पे अभी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, श्लोक है। नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट एंड नाउ दिस इज सब्जेक्ट। ये वाक्य है। बच्चों इस बात को विशेष ध्यान रखें, आप जो मिस्टेक करते हैं वो यहीं पे होती है कि बदले हुए कर्ता के अनुसार क्रिया आनी है, और पिछले कर्तृवाच्य में जो कर्म है वो अब कर्ता बन जाएगा, तो स्वाभाविक है कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी। और आप क्या कर देते हैं? इस गुरुणा के हिसाब से क्रिया लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है। तो आगे देखिए, अगला क्या है? पठति, तो पठ्य, ये पठ्य थे। यहाँ पे भी वही बात है, अगर यहाँ पे हमारा जो श्लोक है वो बहुवचन होता, श्लोकान होता, श्लोकान, तो यहाँ पे क्या हो जाता? श्लोकः। तो जब सब्जेक्ट बहुवचन हो गया तो यहाँ पे भी पठ्यन्ते हो जाता। अगला और चौथा देखिए, बालक है चित्रम रचति, तो बालक है, तो बालक शब्द की तृतीय विभक्ति बालकेन, बालकेन। चित्र, चित्र शब्द नपुंसकलिंग है। जनरली आपको बता दूं, पत्र, चित्र, मित्र, ये जो शब्द हैं जिनमें त्रय आता है वो नपुंसकलिंग में चलते हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट बन गया, यहाँ विभक्ति द्वितीया बोली जाएगी। आपसे कोई इस प्रश्न में यहाँ पूछ ले कि यहाँ इस चित्र में कौन सी विभक्ति है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट और दिस इज द्वितीय विभक्ति। अगर कोई आपको बालकेन चित्रम रच्यते, यह बन गया कर्मवाच्य। अब आपसे कोई प्रश्न कर ले कि व्हाट इज द विभक्ति इन दिस वर्ड, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रथमा। क्यों? क्योंकि अभी ये सब्जेक्ट है। नाउ दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट द्वितीय विभक्ति और सब्जेक्ट प्रथमा विभक्ति, तो आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है। अभी अगर ये भी बहुवचन होता, चित्रान रचती, देखो ध्यान देने की बात है, बालक अकेला, रचती अकेला, बालक सब्जेक्ट है, ये क्रिया है। अब हमारा चित्रान को बहुवचन बनाते हैं, चित्राणी, सॉरी यहां ध्यान दें, चित्राणी या चित्राणी, चित्राणी होगा, तो यहां देखिए चित्राणी हो जाएगा, तो यहां रच्यन्ते हो जाएगा, बालके चित्राणी रच्यन्ते, तो ये सब्जेक्ट है, तो क्रिया भी बहुवचन हो गई। तो इस प्रकार जो प्रारंभिक जो नियम है वाच्य को बदलने के, ये 4 नियम है, इसको विशेष प्रकार से आप ध्यान रखें। आगे हम पढ़ेंगे धातुओं संबंधित होने वाले परिवर्तन। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, पहले हमने पढ़ा कि जो वाच्य बदलने के प्रारंभिक जो नियम है, 4 जो नियम है प्रारंभिक, कर्ता को तृतीय विभक्ति में बदलेंगे, कर्म को प्रथमा विभक्ति कर्ता बना देंगे, मूल धातु में यह जोड़ेंगे, और फिर यथाकर्ता तथा क्रिया के अनुसार बदले हुए कर्ता में हम कर्ता के अनुसार क्रिया लगाएंगे। आत्मनेपद की तरह इसके क्रियापद चलते हैं। इनके आगे देखिए धातुओं से संबंधित होने वाले परिवर्तन। धातुओं से संबंधित
विभिन्न प्रकार की धातुएं होती हैं, आकारांत, ईकारांत, उकारांत, रीकारांत, उपधा से परे कुछ धातुएं, अन्य धातुएं, तो उनमें किस प्रकार ये परिवर्तन होंगे। तो पहला हम देखते हैं आकारांत धातुओं में होने वाले परिवर्तन। आकारांत धातुओं से जो एग्जाम्पल बनेंगे उनमें हम क्या करें कि वाच्य परिवर्तन हो जाए। तो सीधा सा देखो, मैंने एक सूत्र बना के यहाँ लिखा है आपके सामने कि आकारांत धातु के आ का ई हो जाता है। आकारांत धातु के आ का ई हो जाएगा, आ का ई हो जाएगा। इससे तात्पर्य क्या है, यहाँ देखिए बाकी नियम वही है कि कर्ता को हम तृतीय विभक्ति में बदल देंगे। नृपेण, पहला नियम काम कर गया, नृपेण। अब ये हमारा कर्म है, इसको कर्ता बनाएंगे। अब चूंकि ये नपुंसकलिंग है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। वस्त्राणि, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं, प्रथमा और द्वितीया। तो प्रथमा में कर्ता होता है, द्वितीया में कर्म होता है, तो इसको हम बदला तो सेम हो गया। अब तीसरी बात, मूल धातु में यह जोड़ेंगे। तो आप देखिए ददाती की मूल धातु क्या है, दा। ददाती की मूल धातु दा। तो दा धातु में जो आ है, हमारा सूत्र क्या कह रहा है कि मूल धातु में आकारांत की जो आ, जो स्वर निकल रहा है वो ई में बदल जाएगा। तो देखिए दीयते बन जाए, दीयन्ते। दा का दी बन गया, क्यों? क्योंकि आकारांत धातु में जो आ होता है वो ई बन जाता है। अब यहां पे दीयन्ते क्यों आया? क्योंकि वस्त्राणि बहुवचन है, इसलिए यथा कर्ता तथा क्रिया। कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी अपनी बहुवचन। दूसरा देखिए, सर्पः पवनम पिबन्ति, सांप हवा पीते हैं। तो सर्पः का बहुवचन क्या हो जाएगा? देखिए ये प्रथमा बहुवचन है तो तृतीया बहुवचन हो जाएगा। वचन तो वही रखना पड़ेगा, विभक्ति तृतीया है, सर्पः बहुवचन है प्रथमा का, तो तृतीया बहुवचन सर्पैः। अब पवनम, पवन है, ये अभी कर्म है, इसको हमने कर्ता बना दिया। देखिए पवन हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा? पीयते। अब यहाँ पे देखिए आप, बहुत से बच्चे यहाँ बड़े संशय में पड़ जाते हैं कि जब यहाँ बहुवचन है तो ये बहुवचन क्यों नहीं हुआ। देखिए बच्चों, ये जो पिबंती है ये क्रिया है सर्पः की, क्योंकि अभी यहाँ सब्जेक्ट कौन है? सर्पः। तो जैसा करता वैसी क्रिया, पिबंती। सर्पः भी बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन। तो अब हमारा जो कर्ता कौन है? बदले हुए कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी। तो पवन है, ये तो एक वचन है, तो क्रिया यहाँ एक वचन ही आएगी। ये गलती आप कर देते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। वाक्य पूरा सही होने पर ही 1 अंक मिलना है, ध्यान रखना। अगला देखिए, दूसरा नियम, इकारांत या ईकारांत, छोटा ई, ऋस्व ई, दीर्घ ई। अगर किसी धातु में ई या ई हो तो वो ई हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पे देखिए उदाहरण आपके सामने रखा है, सा अजाम ग्रामम नयति, वह बकरी को गांव ले जा रही है। बकरी को गांव ले जा रही है। देखिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आ गए, विभक्ति कारक आपने पढ़े हैं। द्विकर्मक विभक्ति के योग में नी धातु होती है, ध्यान आपको, एक नी यानी ले जाना। तो नी एक द्विकर्मक धातु है और यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, तो द्विकर्मक धातु नाम योगे द्वितीय विभक्ति जायते, नियम है, वो भी यहाँ काम कर रहा है। अब हम वाच्य को देखते हैं। सा की तृतीय विभक्ति क्या होती है? तया। सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभी, तो तया आ गया। अजा, ले जाके किसको ले जाया जा रहा है? बकरी को। तो मुख्य ऑब्जेक्ट कौन है? अजा, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? अजा। देखिए रमा शब्द की तरह अजा बन गया। और ग्रामम, ग्रामम ही रहेगा, और यहां बन जाएगा नियति। क्यों? नियम क्या है कि इकारांत या इकारांत धातुओं में ई या ई का ई हो जाता है। तो देखिए
यहाँ बन गया नयति का नियति, नियति। और अगला देखिए, जैसे सह विजयम भवति, वह विजयी होता है, तो सह की तृतीय विभक्ति तेन, विजयः। भवति में मुख्य धातु कौन है? भू। अगला नियम क्या है? उकारांत या उकारांत के ऊ का ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, तो भूयति। अच्छा, मुख्य धातु में यह जुड़ना है, बाकी सारे नियम वही हैं। कर्ता को तृतीय विभक्ति में बदलना है, कर्म को कर्ता बनाना है, मुख्य धातु में यह जोड़ना है, तो भूयति। इस प्रकार देखिए ये 3 नियम थे। अगले जो बाकी शेष नियम है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ तो स्टूडेंट देखिए आगे के नियम पढ़ते हैं। चौथा नियम देखिए, धातुओं से संबंधित परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में होने वाले धातुओं से संबंधित परिवर्तन का ये चौथा नियम है, और ये नियम है ऋकारांत या ऋकारांत धातु के री का री हो जाता है। री या जो बड़ा री होता है जिसमें डबल गांठ होती है, री या री का री हो जाएगा। ये तीसरा नियम है, चौथा नियम है। आगे देखते हैं अगला नियम, फिर मैं इनका एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। यदि कोई धातु व या ये से प्रारंभ हो, कोई भी धातु जिसका क्रियापद व या ये से प्रारंभ हो, तो वह बदल जाएगा ऊ में और यह बदल जाएगा ई में। देखिए संधि आपको याद आ रही होंगी, यहाँ पे यण संधि दिखाई दे रही है। इको यणची वह की जगह ऊ हो जाता है और यह की जगह ई हो जाता है। तो अगला नियम है उपधा से परे पंचम वर्ण का लोप हो जाता है। उपधा से परे एक विशेष प्रकार की धातुएं होती हैं, सिंच, मुंच, मंथ, वंद। इनमें जो आधा जो हलंत वाला वर्ण बीच में आ रहा है, उस वर्ण का लोप हो जाएगा। उदाहरण देखिए हम, पहला नियम देखिए, ऋकारांत धातु के री का री हो जाएगा। ऋकारांत धातु के री का री हो जाएगा। उदाहरण देखिए, माता गृह कार्यम करोति। माता गृह कार्य कर रही है, तो माँ यहाँ पे सब्जेक्ट है और गृह कार्य यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है क्रिया। नियम वही है अपने चारों नियम। पहला नियम, सब्जेक्ट को हमें तृतीय विभक्ति में लाना है, तो मातृ शब्द की तृतीय विभक्ति आपको याद होगी बच्चों, मात्रा। मात्रा, माता शब्द की, मातृ शब्द की तृतीय विभक्ति मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। तो अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दो। अब चूंकि कार्य शब्द भी नपुंसकलिंग है, कार्यम कार्य कार्याणि, कार्यम कार्य कार्याणि, तो यहाँ विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना। तो देखिए ये वाला पद एक चीज आ जाएगा, गृह कार्यम। कार्यम अकेला है, इसलिए जैसा करता वैसी क्रिया। अब आप देखिए ये जो करोती है, इसकी मूल धातु कौन है? क्री। मूल धातु कौन है? क्री। इस क्री धातु में हमने पढ़ा कि री का री हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? देखिए क्रियते। क्रियते कैसे बना? ये जो री है ये भाग गया और इसकी जगह ये वाला री आ गया। अब भागा तो कै आधा हो गया, तो क्रय में ये री जोड़ो तो क्या, कै जो आधा था हमारा हलन, उसमें री मिला तो क्या बन गया? क्रियते। यहाँ पे एक थोड़ा एक्सेप्शन काम में आता है, वो बताऊं आपको कि स्मृ और जागृ ये दो धातुएं ऐसी हैं, और इनके अलावा एक आधी धातु और होती है। स्मृ और जागृ आदि जो धातुएं हैं उनमें जो री है उसका री नहीं होगा, उसका अर होता है, उसका अर होता है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगला देखिए दूसरा नियम, वह और यह से प्रारंभ होने वाली धातुओं में वह का उ हो जाएगा और यह का ई हो जाएगा। जैसे देखिए सा सत्यम वदति, तो वदति की मुख्य धातु कौन है? वद। तो सा का क्या हो जाएगा? तया सत्यम
इसको सब्जेक्ट बना दो, सत्य। अब वध धातु है इसकी, वध, तो वह किस में बदल जाएगा, उद्यते, ऊ में बदल जाएगा। तो यहाँ पद क्या निकल के आया, उद्यते। देखो बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि कहाँ तो वह था, ऊ कैसे हो गया, यण संधि यहाँ प्रभावित है। आगे देख सकते हैं आप अगला नियम। इसी प्रकार ये जो दूसरा है यह, इसका यह का जैसे यच्छति है, यच्छति, तो यच्छति का इच्छते बन जाएगा, इच्छते। जैसे नृप है, भिक्षुकम धनम यच्छति, नृपक भिक्षुक को धन देता है, तो नृपेण भिक्षुकः धनम इच्छते, इच्छते बन जाएगा। इसी प्रकार ये नियम काम करता है। अगला देखिए, उपदा से परे पंचम वर्ण का लोप हो जाएगा। यहाँ देखिए सिंच धातु है, सिंच में जो ये पंचम वर्ण दिख रहा है आपको, यम गणना नाम नासिका, ये, तो ये गायब हो जाएगा। उदाहरण देखिए, इसको बदलते हैं हम, माला कारेण, माला कारेण पादपान, पौधे यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रथमा बहुवचन हो जाएगा पादपा। ये डॉट नहीं है, ऐसे ही है, पादपा। अब देखिए क्रिया क्या होगी, ये जो नियम है वो गायब हो जाएगा, शिच्यन्ते। शिच्यन्ते क्यों आया, देखिए सिंच धातु में यह जो उपदा का वर्ण है वो लोप हो गया उसका, और ये न क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ बहुवचन है, तो ये भी बहुवचन बन गया, शिच्यते, शिच्यते, शिच्यन्ते। इस प्रकार हम इनको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए वो एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे से, वह, तो से का बन जाएगा तेन, श्लोकम, से श्लोकम स्मरयति, वह श्लोक याद करता है, से श्लोकम स्मरयति। तो उसको मैं डायरेक्ट बदल देता हूँ, देखिए से का हो गया तेन, श्लोकम का हो गया श्लोक है, और स्मरयति जो है वो क्या बन जाएगा, स्मरयते, स्मरयते। इसमें जो री है उस री का री न होके अर हुआ। ये एक्सेप्शन है बच्चों कि स्मृति और जागरी आदि धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें जो री है उसका री न होके अर हो जाता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है तेन श्लोक है स्मर्यते। अब आपसे पूछा जाए इसको परिवर्तन करने के लिए तो इस वाक्य को आप कैसे लिखेंगे, सह श्लोक है का क्या हो जाएगा, श्लोकम। अभी वो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन गया, स्मर्यते, स्मरत या स्मर्यते। देखिए ये बन गया। तो इस प्रकार आपकी जो स्मृति और जागृत धातु है उसका री का री न होके अर हो जाता है। तो इस प्रकार आपके ये वाच्य परिवर्तन थे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में इसके उदाहरण और वाक्य परिवर्तन के अभ्यास के प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।